को सुनाई दे रहा है कि बैठने वाला ही सुनाई दे रहा है? काम चल जाएगा गला बैठने में? साफ है सर। घटही में सुना अपने सबद झनकार बार, सबही में सुना सबद झनकार बार। सूतल बा सुगना के जगाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। सेवा सत्संग में दिल के लगावा, सेवा सत्संग में दिल के लगावा। माया ठगिनिया से जीव के बचावा, माया ठगिनिया से जीव के बचावा। धोखेबाज दुनिया जनाई के भाई जी, जनाई के भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। नाम के भजन करा जीवन के सारबा, नाम के भजन करा जीव के सारवा। मतलब के साथी सब झूठा व्यवहार बा, मतलब के साथी सब झूठे व्यवहार बा। दुख सुख जाल बहटाई के भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। बन के भिखारी चला गुरु के शरण, भिखारी चला गुरु के शरणिया। भर दी है झोलिया में राम कह रतनिया, भर दिए झोलिया के राम के रतनिया। जीव धनवान के बनाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। जय गुरु बंदे स्वामी कह ललकार के, जय गुरु बंदे स्वामी कहे ललकार के। बोला यही सुगना के बनी रिश्तेदार के, सुगना के मन रिश्तेदार के। घर सतलोक बाल खाई के भाई जी, लखाई के भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। काम न आई जग कमाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। साहेब सबका साहेब सबका
भलाइए भाई जी, कामे न आई जग कमाइए भाई जी। भाई जी। और आखिरी में आप लोगों को सुनने में मिला था कि जय गुरु बंदे स्वामी कहे ललकार के, क्या ललकार के? बोला यही सुगना का बनी रिश्तेदार के। इतना ही नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा, घर सतलोक बा। हाँ, कौन है लखाने वाला? यहाँ कहने को तो सभी लोग अपने हैं, लेकिन सुनने में आता है गायक कलाकार लोगों के मुखार बिंदु से है कि पनिकाए वाला के बा। इसको मैं ही नहीं करा। आज तक कोई माई लाल पैदा नहीं हुआ है सगे संबंधियों में। यह भी मंच पे ललकार के कह रहा हूँ कि आज तक कोई माई लाल पैदा नहीं हुआ है सगे संबंधियों में, या जो अपने आप को हमदर्दी साबित करता है कि मैं आपका हूँ या आप मेरे हैं या आप मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए हूँ। चलो मैं रजिस्टर्ड करता हूँ कि साथ दूंगा। कोई है क्या? नहीं। नहीं। लेकिन कहते सुनते फिरते लोग चले जाते हैं कि हमारे इतने बेटे हैं। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो फिर ये फलाने हैं। फिर तुम्हारे पापा का नाम तो कोई गलत टायर। कोई पूछेगा हाँ तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो फिर ट्यूब है। तो फिर मम्मी का नाम क्या है? तो सरसी है। फिर किसी और हाँ तुम्हारे मम्मी का नाम पिलास है। परिचय जबरदस्त है, लेकिन कोई कह दे कि भाई साथ कौन जाएगा, तब इसी बात पर ये भजन आया है। और जब ये भजन आ रहा था सुनने में तो बहुत आसान है, सिंपल है, लेकिन जब ये भजन आ रहा था तो बंद आंखों में नैनों से नीर उतर रहा था। क्योंकि जगत का ये जो एक तरह से कहा जाए सगे संबंधी, जो जिसको मोह का बंधन कहा जाता है, ये मोह का पर्दा फट रहा था जब ये भजन आ रहा उतर रहा था। और ये भजन उतरता कब है? ध्यान की अवस्था में, जब शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, आँख का भी ज्ञान नहीं रहता है, संसार का भी बोध नहीं रहता है, एक तरह से कहा जाए स्वयं का बोध होता है, उस अवस्था में भजन करता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो नैनों से नीर इसलिए निकल रहा था, ये दुनिया कितनी जालिम है, बनते हैं हम दर्द लेकिन देते हैं बहुत दर्द। और ये हमें तब पता चला जब ये भजन आ रहा था, और ये भजन बहुत पुराना भी नहीं है, इसी गला बैठने की अवस्था में हफ्ता 10 दिन तो ऐसा पोजीशन था कि बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जनता आती थी और बोलने में परेशानी है। मैं कहता था कि देखो इकट्ठा लोग आ जाएं तो मुझे बताना, निकलूँगा 10-20 मिनट या आधा घंटा में सबसे बातें करके और फिर आराम के लिए। लेकिन आधा घंटा तो कौन कहे, 1-1.5 घंटा के बाद भी जब उठ करके चलने लगे या चलते थे उस समय, तो लोग घेर लेते थे। क्यों? स्वामी जी बड़ा दूर से आए, स्वामी जी आपका नाम सुन करके आए।
तो भाई नाम सुने हो तो फिर बताओ क्या बताना है, क्या पूछना है। हाँ ये समस्या तो बता तो दिया था इसका। हाँ लेकिन फिर ऐसे वैसे उसी में, लेकिन संतोष नहीं हो रहा है। समस्या बहुत ज़बरदस्त है। बात बताया हमने कहा तो बताओ अगर बीमारी भयंकर हो जाए, मान लो कैंसर हो जाए, दवाई क्या करोगे? मेडिकल स्टोर का पूरा दवाई खा जाओगे? हाँ पूरा दवाई? अच्छा एक पत्ता नहीं, उस पत्ते में से एक खाना पड़ेगा या तो 2 खाना पड़ेगा, यही ना होगा? तो बताओ कौन सा मैंने गलत काम किया? आपने समस्या सुनाया बहुत भारी, बहुत बड़ा, और हमने एक छोटी सी निदान बताया, और वह भी बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं, थोड़ा सा करके तो आओ बताओ। और हम इस समय अस्वस्थ हैं तो फिर, लेकिन आप तो भगवान हैं, तो हमने कर लिया। मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ, लोग आ रहे हैं अपनी समस्या के लिए, उनका निवारण भी हो रहा है और फिर भी पेट नहीं भर रहा है। और जब मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद ही बीमार हूँ, बताओ आपको कैसे इलाज करूँगा? तो आप भगवान। और उसी समय मुझे ऐसी समस्या 1 हफ्ता में झेला जब बोल नहीं पा रहा था, और उसी वक्त जब भजन पे बैठा तब गुरु महाराज ने इस भजन को दिया। कहा दुनिया को देख लो, यही दुनिया है, इसी को दुनिया कहते हैं, कि तेरे माध्यम से भलाई हो रहा है तो भी दुनिया ये नहीं समझ सकती कि कम से कम उनको भी मैं संभाल करके रखूं, बचा करके रखूं। आज मेरा इलाज भले न हो पाए, लेकिन दुनिया में औरों का जरूर करूंगा। सतगुरु भगवान की जय। लेकिन दुनिया में से किसी को ये फर्क नहीं था अपने आगे, इसलिए मुझे मिला था कि बिन गुरु होई न भलाई भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई भाई जी। तो पता चला कि कोई आपको जब इतना लाभ होने के बाद भी आपको यह दुनिया फुर्सत नहीं दे सकती, तो बताओ जिससे थोड़ा सा लाभ मिलता है उसको लोग कैसे छोड़ना चाहेंगे? कहेंगे और मिल जाए, और मिल जाए। इसलिए हम सब लालची हो गए, लोभी हो गए, और यहाँ सब अपने लाभ के लिए परेशान है, केवल अपनी भलाई के लिए। इसलिए तो कभी कभी कहता हूँ, आप जिस मंदिर में जाते हो उस मंदिर का ख्याल नहीं करते। वो मंदिर चूर रहा है, छत उसका बनवाना है, फर्श उसका बनवाना है कि नहीं, इसका कोई फिक्र नहीं होता है। बस मंदिर में जा करके जितना हो सके उतना मांग लेना, लेकिन कुछ देना मत, देना भी थोड़ा सा फूल चढ़ा देना और मिठाई इतना ले जाना, थोड़ा सा चढ़ा करके बाकी अपने यही चल रहा है ना? तो कोई दूसरा चल रहा है नहीं, यही हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि भलाई किस जगह पर होती है, तो बिन गुरु होई न भलाई भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई भाई जी। क्योंकि गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे होते हैं। गुरु और समुद्र ये दोनों गहरे होते हैं, पर दोनों की गहराई में मात्र एक फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, केवल एक फर्क है। वो क्या? समुद्र की गहराई में दोनों गहरे हैं, गुरु और समुद्र। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाते हैं,
यहाँ तक बात समझ आ रहा है आप लोगों को? जी। हाँ, ठीक से समझना। समुद्र के गहराई में इंसान डूब जाते हैं और गुरु की गहराई में इंसान तर जाते हैं। ये सदगुरु भगवान की जय। अब इसको तुकबंदी में कहना हो तो सुधार कर सकते हैं। समुद्र के गहराई में इंसान मर जाते हैं और गुरु के गहराई में इंसान तर जाते हैं। तर जाते हैं। एक तरफ मरना है और दूसरे तरफ तरना है। और मैंने बताया एक फर्क है, लेकिन एक फर्क का और आपको राज खोल दे रहा हूं। समुद्र की गहराई को मापा जा सकता है यंत्र द्वारा, लेकिन गुरु की गहराई को आज तक किसी यंत्र और मंत्र द्वारा मापा नहीं जा सकता। तो जिसकी सीमा है उसमें मर जाना है और जिसकी कोई सीमा नहीं है उसमें डूबने से तर जाते हैं। जय। इसलिए अचेतन प्राणियों, इस संसार में यानी काल माया के देश में, चाहे आप विपत्ति में हो या संपत्ति में हो, आपके पास सुख हो या दुख हो, इन दोनों में जिंदगी कैसे जीना चाहिए, अगर कोई आपका साथ देने वाला होता है तो केवल गुरु होता है। ऐसा क्यों? गुरु के सिवा जितने लोग आपको मिलेंगे सब मतलबी मिलेंगे। अगर आप सुख में हैं तो आपको यार दोस्त मिलेंगे, लेकिन ये है भाई जी, बिना गुरु होई ना भलाई है भाई जी। तो इस संसार में ये तय है कि पर ही है नैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया। ये क्या बात है? अभी तो बिन पानी का देख रहा हूँ और डूब रही है नैया, लेकिन एक शर्त है। कबीर साहब का बात याद कर लेना। कबीर साहब ने तो पहले कहा था कि देखो भाई, कबीर दास की उल्टी बात, तब जाकर के कहे हैं बरसे कमल भीगे पानी। यहाँ आप लोगों को बाद में कह रहा हूँ क्या, बिन पानी का देख रहा हूँ डूब रही है नैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया। इस संसार रूपी सागर में डूब रही है कौन? बिना पानी के जीवन रूपी नैया। तो ये जीवन नाव है, ये जीवन मिला है पार जाने के लिए, लेकिन पार नहीं जाता। इसलिए पार नहीं जाता कि पानी तो मिलता ही नहीं। तो पानी कौन है? प्रेम। पानी कौन? प्रेम। प्रेम। प्रेम रूपी पानी के बिना ही संसार रूपी सागर में ये डूब रही है कौन? जीवन रूपी नैया। नैया। तो कहोगे कि जब प्रेम हो जाएगा तो इसी का आ जाएगा, तर जाओगे। ये क्यों? तो मैंने कहा कभी कभी सत्संग में सुनाया कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, सत्संग में गोता
प्रेम की गंगा तो प्रेम में निर्मल धारा होती है। प्रेम की जो धारा होती है, जो प्रेम का जल होता है, उसमें अशुद्ध नहीं होता, बल्कि प्रेम की धार चले तो आप भवसागर पार हो जाओगे। इसलिए आज मानव के पास मोह है, प्यार है, लोभ है, क्रोध है, लेकिन प्रेम नहीं। तो आज मैं नए लोगों से ज़्यादा मिला। आज मेरा मानना है कि अब नए में जो मंच पर आने के बाद आए होंगे तो वही बचे होंगे। आने से पहले जितने लोग नए आए थे सबसे मुलाकात हो गया, मतलब आज ज़्यादा लोग मिले। इसलिए नए लोगों के लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि वो प्रेम मत समझ लेना कि जो लोग बोल रहे हैं समाज में कि आई लव यू, हाँ, वो गड़बड़ वाला प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, वो तो मोह है। मैंने कहा प्रेम की धारा, प्रेम की गंगा माने निर्मल। प्रेम हो उसमें निर्मलता हो, प्रेम हो पर उसमें शुद्धता हो। लेकिन आप लोग जो कहते हो आई लव यू, इसमें तो घृणा भी हो जाता है। कह मैया उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया। ये कौन है धोखा देती पुत्र, यानी कौन सी ऐसी माँ है जो इस संसार में सबको अपने पुत्रों को धोखा देती है। लेकिन बात उल्टा है, सीधे तरीका समझोगे तो नहीं समझ पाओगे कि बरसे कंबल भीगे पानी। लेकिन इसी संसार में एक ऐसी माँ है जो अपने पुत्रों को धोखा देती है। वो कौन है? आशा रूपी माता। आप सभी लोग या जितने लोग आशा रखते हो